नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर दो बहुत ही लंबी लंबी पोस्ट लिखी है। करीब 3,25,000 से अधिक शब्द लिखे हैं। इसमें उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन खुद उनकी यह पोस्ट एक बड़े सवाल को जन्म दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ 1950 होनी चाहिए। हरीश रावत को यह लिखना चाहिए था। इसके पीछे दो बड़ी वजह है हरीश रावत को क्यों लिखना चाहिए था। उत्तराखंड में कोई नेता इस पर अपनी राय खुलकर रखे ना रखे, हरीश रावत को तो रखनी ही चाहिए थी। और हरीश रावत के रखने की बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि उत्तराखंड में वो शायद अकेले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति है जो उत्तराखंडियत के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाते हैं, उत्तराखंडियत के मुद्दे पर सबसे अधिक राजनीति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव राजनीति में उनसे उम्रदराज शायद कोई ही नेता हो। इसीलिए उनका यह पहला दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़कर मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने का समर्थन करें। उनका समर्थन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 1950 में राष्ट्रपति की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुरूप होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कहेंगे जो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने भी इस पर कहा था, और 1950 में नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की ओर से जारी हुआ था। इसीलिए हरीश रावत को आगे बढ़कर सबसे पहले इसका समर्थन करना चाहिए, खुलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्या वो खुलकर समर्थन करेंगे? अब वो खुलकर समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो सही है कि 24 दिसंबर के बाद से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है। देहरादून में 24 दिसंबर को मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून को लेकर महारैली हुई। अब 15 जनवरी को हल्द्वानी में इसी तरह की रैली को आयोजित करने की तारीख रखी जा चुकी है। इन दोनों मुद्दों पर उत्तराखंड में पिछले 23 साल से बीजेपी और कांग्रेस के नेता राजनीति करते रहे हैं, पर कोई समाधान निकाल नहीं पाए हैं। निकाला नहीं है, यह एक सवाल बनता है। अब जब जनता ने खुद सड़कों पर उतरकर इन मुद्दों को उठा लिया है, 23 साल से उत्तराखंड में बारी बारी से सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को पसीना आया हुआ है। क्यों बच रहे हैं सारे नेता 1950 कट ऑफ करने के लिए मूल निवास की? आप इसको कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि नेता कितने भयभीत है उत्तराखंड की जनता द्वारा उठाए गए इन दोनों मुद्दों से। बात हरीश रावत से ही शुरू करते हैं। हरीश रावत ने 24 दिसंबर की महारैली के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर दो बड़ी पोस्ट लिखी। इसी संदर्भ में हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने दोनों लेखों में 3,25,000 से अधिक शब्द लिखे, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यह लाइन नहीं लिखी कि उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ 1950 की जानी चाहिए। हरीश रावत सख्त भू कानून की बात करते हैं, लेकिन मूल निवास की कट ऑफ 1950 किए जाने की वकालत नहीं करते हुए दिखते हैं। हरीश रावत अपने लेख में एक बात लिखते हैं, वो गंगा जमुनी संस्कृति की बात कर रहे हैं। हरीश रावत और भी बहुत सी बातें लिखते हैं, लेकिन वो एक बात बिल्कुल नहीं लिखते हैं कि मूल निवास की कट ऑफ 1950 की जानी चाहिए। साल 2000 में जब उत्तराखंड में पहली अंतरिम सरकार बनी थी, उस समय उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ 1950 के बजाय 1985 रखी गई। इसके बाद आपको याद होगा 2012 में जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी, उस वक्त हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी मूल निवास की कट ऑफ को लेकर ही। उस वक्त हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार 9 नवंबर 2000 के दिन से राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को मूल निवासी माना जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के विरोध में अपील नहीं की। इसके बाद हरीश रावत भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने के लिए कोई पहल नहीं की। जब पूरे देश में किसी भी प्रदेश में मूल निवासी होने की जो कट ऑफ है 1950 है, तो फिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं रखा गया? यह एक बड़ा सवाल बनता है। और यह बड़ा सवाल बनते बनते 23 साल हो चुके हैं, और अब 23 साल बाद उत्तराखंड की जनता सड़क पर इस मुद्दे को लेकर उतर रही है, सख्त भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ 1950 रखे जाने को लेकर। अब जब उत्तराखंड में एक बार फिर से इसको लेकर आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो एक बार फिर राजनीतिक दल और इन दलों के जो नेता है, बड़े नेता, सख्त भू कानून पर तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन मूल निवास की कट ऑफ 1950 रखने पर आंखें फेर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी उत्तराखंड में सख्त भू कानून की बात का खुला समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही मूल निवास के मुद्दे की बात आती है तो वो कहते हैं कि मूल निवास 1950 की मांग पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। इसके लिए सर्वसम्मति बननी चाहिए। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सारे बयान सुन लीजिए जो उन्होंने 24 दिसंबर की देहरादून की महारैली के बाद दिए। इनमें से किसी में भी उन्होंने मूल निवास पर बहुत साफ साफ ये बात नहीं कही है कि इसकी कट ऑफ 1950 रखे जाने पर विचार होगा या 1950 रखे जाने पर ही शासनादेश जारी होगा, या जो कमेटी है यह 1950 रखी जानी चाहिए, कट ऑफ या नहीं रखी जानी चाहिए, इसी पर मूल फोकस करने के लिए गठित की गई है। आखिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर बहुत ही साफ साफ है। उत्तराखंड में पिछले 23 साल से बारी बारी से सत्ता में आती रही बीजेपी और कांग्रेस को अपने उस वोट बैंक की चिंता है जो मैदानी हिस्सों में आकर बस गया है, जो कि उत्तराखंड में इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर से ही सरकारें तय होती है और जो आने वाले समय में परिसीमन होगा फिर तो सरकारें पूरी तरीके से उत्तराखंड में बनने ही इन्हीं जिलों से लगेगी और यही से मुद्दे तय होने लगे हैं और ज्यादा तय हुआ करेंगे। इसीलिए हरीश रावत अपने लेख में गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करते हैं, लेकिन मूल निवास की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए या 1950 क्यों नहीं रहनी चाहिए इस पर बात करते नहीं है, एक लाइन तक लिखते नहीं है। नेता उत्तराखंड में पिछले 23 सालों से वोटर के तुष्टिकरण की नीति का काम करते रहे हैं, ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सख्त भू कानून अभी तक उत्तराखंड में अमल में लाया जा चुका होता और मूल निवास की कट ऑफ तो कोई मुद्दा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कोई मुद्दा है ही नहीं। अब देखना होगा हल्द्वानी में जो 15 जनवरी को होने वाली महारैली है, इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस और इसके साथ साथ उत्तराखंड की सरकार कितने दबाव में आती है या फिर ये मुद्दे किस दिशा में आगे बढ़ते, यह देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।